हेलो एंड वेलकम बैक टू लेट्स टॉक। तो मैंने मेरे लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारी थिंकिंग कैसे हमारी एज और एक्सपीरियंस और ट्रेंड के साथ चेंज हो रही है। हम एक ऐसे टाइम में मूव हो चुके हैं जहाँ पे लोग चाहते हैं कि उन्हें हर कोई सीरियस ले। वी ऑल नो दैट वी नीड टू फाइट फॉर आवर राइट्स एंड द थिंग्स विच आर राइट, वेदर इट इज़ फाइटिंग फॉर पॉवर्टी और जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत इन इंडिया और फाइटिंग फॉर करप्शन एंड ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट आउटसाइड द कंट्री। इवन दो वी हैव राइट्स सच एज राइट टू स्पीक एंड राइट टू बी हर्ड, हम फिर भी दुनिया के सामने अपना मैसेज या फिर अपने फीलिंग्स कन्वे नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ पे फीमेल जेंडर अपनी इक्वालिटी की डिमांड आगे रख रहा है, 21st सेंचुरी में मेल जेंडर ने भी अपने थॉट्स और फीलिंग डिस्कस किए हैं। ना मैं जिस चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ ये वो चीज़ है जो मेल जेंडर से लोग एक्सपेक्ट करते हैं। दिस इज समथिंग आई सॉ ऑन इंस्टाग्राम एंड आई वांटेड टू टॉक अबाउट इट। इसका टॉपिक है थिंग्स एवरी बॉय हैज़ हर्ड। नाउ आई नो दैट यू ऑल विल अग्री विद मी दैट मेल जेंडर के पैदा होते ही उससे एक्सपेक्टेशन शुरू हो जाती है, और अगर तुम फैमिली के फर्स्ट बॉर्न हो तो तुमसे एक्सपेक्टेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो पहली एक्सपेक्टेशन जो लोग हमसे रखते वो होती है पढ़ाई को लेकर। फुप्पू का बेटा इंजीनियर है और तुम निकम्मे। ना हमारी फैमिली ये एक्सपेक्ट और होप करती है कि बेटा हमारा इंजीनियर या तो डॉक्टर बनेगा। हमें ये नहीं बताया जाता कि दुनिया में करने के लिए और कौन सी जॉब है। हमें एक कॉम्पिटिशन के लिए रखा जाता है पड़ोसियों के बच्चों के साथ में। अगर पड़ोसियों का बच्चा अच्छे मार्क्स लाता है तो हमें उससे ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाने हैं। हमें उन्हीं जॉब्स के बारे में बताया जाता है जो हाईएस्ट पेइंग हो और वेल रिस्पेक्टेड हो, लेकिन जो कि औकात में हो। और अगर तुम कुछ बड़ा करने की सोच लो तो भाई चूतिए हो तुम। सी हमें पता है कि हम अगर बचपन से अपने लाइफ में कोई गोल सेट कर ले तो हम उसे अचीव कर सकते हैं, लेकिन हमें एज और एक्सपीरियंस के साथ ये भी पता चल जाता है कि व्हाट वी कैन डू एंड व्हाट वी कैन नॉट डू। सो इफ़ यू रियली कांट डू व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू, डू द थिंग्स विच यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर सेल्फ। दूसरा पॉइंट है अच्छी नौकरी ढूंढो वरना अच्छी लड़की नहीं मिलेगी। नाउ लेट्स कम बैक टू द जॉब टॉपिक। पहली बात तो जॉब ऐसा ढूंढो जो कि तुम्हारी नीड्स फुलफिल करे और तुम्हें सूटेबल हो। ये डायलॉग तो हमें धमकी की तरह चिपकाया जाता है और इसी चक्कर में आधे लड़के तो अपनी आधी जिंदगी नौकरी ढूंढने में निकाल देते हैं। नौकरी के नाम पे भड़वागिरी कर रहे हो तुम। सी हमें ये समझ में आता है कि लड़की की फैमिली चाहती है कि उनकी बेटी एक वेल सेटल फैमिली में जाए। ये बताओ कितना कमा लेते हो महीने का? पापा प्लीज 500 से 600 रुपए। 500 से 600 रुपए तक। हमें ये भी समझ में आता है कि हमें वेल सेटल रहना चाहिए, लेकिन हम किसी लड़के को ऐसा फोर्स नहीं कर सकते कि तुम्हें एक वेल सेटल लाइफ रहनी चाहिए ताकि तुम्हें अच्छी लड़की मिली। और अगर आपको सच में सेटल होना है तो फाइंड अ गर्ल हु इज़ कंपैटिबल विद यू। नेक्स्ट पॉइंट तो हमें गाली की तरह बोला जाता है कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। आई मीन ब्रो व्हाट द फक। ये पॉइंट पे तो मैं बिल्कुल डिसएग्री नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये लाइन तो हमेशा एक बंदा हर एक घंटे में सुनता है। अगर सुबह लेट उठ गए तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, अगर तुम्हारे एग्जाम में मार्क्स कम आए तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, अगर दोस्तों के साथ बाहर जाओ तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, अगर धनिया की जगह पे पुदीना ले आओ तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। भाई अगर तुम कुछ नहीं भी करो तो भी तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, अगर तुम करो भी तो भी तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, अगर तुम सुबह उठ के अपना फ़ोन भी चेक करो तो भी तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मम्मी मैं तो न्यूज़ पढ़ रहा था। हाँ बेटा कुछ नहीं हो सकता, तेरा आग लगा दे इस फ़ोन को। हाँ मैन आई रियली डोंट थिंक ये लाइन का कुछ हो सकता है। तुमसे ना हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है बिल तो लड़के ही पे करते हैं। नाउ सी ये चीज़ ऑप्शनल है या फिर सिचुएशन पे डिपेंड करती है, बट आई डोंट थिंक ये इशू आजकल इतना ज़्यादा हो रहा है। मैंने लड़कियों को खुद का बिल पे करते हुए देखा है या फिर लड़कों का बिल भी पे करते हुए देखा है। सो माई रिक्वेस्ट टू ऑल द बॉयज़, बी ए मैन एंड स्टॉप वाइनिंग अबाउट इट। अगर तुम्हें कोई लड़की बोलती है कि बिल तो लड़के ही भरते देन यू रियली नीड टू चेंज योर कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा लड़के रोते नहीं है। Shut the fuck up. Shut the fuck up. अब मुझे ये समझ नहीं आता कि लड़कों में ऐसा कौन सा सर्किट लगाया जाता है जिसमें इमोशन का बटन नहीं होता। माना कि हम बोलते हैं कि हम स्ट्रांग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लड़कों को पेन फील नहीं होता। अब मैं स्ट्रॉन्ग, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग। पेन इज इनएविटेबल, सो आर इमोशंस एंड सिचुएशंस। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि एक लड़की रोए या लड़का रोए। कोई अपने इमोशनल पेन को रोने से वीक नहीं होने वाला। इट विल मेक यू स्ट्रांग फॉर योर फ्यूचर। नेक्स्ट पॉइंट है बड़े हो गए हो, जिम्मेदारी संभालो, घर तुम्हें ही संभालना है। आई डोंट नो ये पॉइंट इसमें क्यों डाला गया है, लेकिन अगर तुम जिम्मेदारी उठाने के लिए कंप्लेन कर रहे हो देन यू आर इररिस्पॉन्सिबल। सी यही तो गलत हो रहा है आज के टाइम में। अगर हमें एक चांस मिल रहा है अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का, तो आई डोंट नो व्हाई लड़कों को ये बताना है कि हम चूती ही है। नेक्स्ट वन है कितना कमा लेते हो। 150 रुपया। सी ये क्वेश्चन का आंसर ऑप्शनल है, क्योंकि तुम ज़्यादा भी कमा लो या कम भी कमा लो लोग तुम्हें जज करेंगे ही, और ये बात तो सभी को पता ही है। अगर हम कम सैलरी कमा रहे तो इस क्वेश्चन से हम इनसिक्योर हो ही जाएंगे, और अगर ज़्यादा सैलरी कमा रहे तो हम शो ऑफ ही करेंगे। सो आई डोंट थिंक कि इस क्वेश्चन से लड़कों को फ़र्क पड़ना चाहिए, क्योंकि यार तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तुम्हारे नीड्स है, तुम कमा रहे हो
तो तुम्हारे ऊपर है तुम्हें बताना है या नहीं बताना है। नेक्स्ट वाला पॉइंट तो हर एक लड़की का पेटेंट डायलॉग है जब किसी भी लड़के से डिप्रेस्ड हो जाती है कि सब लड़के एक जैसे होते हैं। सब एक जैसे हो। ये पॉइंट के लिए तो मैं दोनों जेंडर को बोलना चाहूँगा कि गर्ल्स, कि अगर तुम्हें लगता है कि सब लड़के एक जैसे होते हैं तो तुम अपनी लाइफ में सब गलत लड़कों को चुन रही हो, या फिर तुम अपने पास्ट रिलेशन को अपने न्यू रिलेशन से कंपेयर कर रही हो विदाउट एक्सप्लेनेशन। एंड टू ऑल द बॉयज़, अगर तुम्हें लड़की के पास्ट के बारे में पता है तो लड़कियों को ऐसा फील कराना बंद करो कि सब लड़के एक जैसे होते हैं। एंड इफ़ यू रियली लाइक और लव अ गर्ल, मेक देम फील स्पेशल। उन्हें रॉन्ग प्रूव करो, उन्हें बताओ कि सब लड़के एक जैसे नहीं होते। आई एम श्योर एक लड़की ये जान के खुशी होगी। और प्लीज़ सिर्फ लड़कियों को रॉन्ग प्रूव करने के लिए ये सब मत करना, नहीं तो तुम्हें भगवान भी नहीं बचा पाएगा। द लास्ट पॉइंट इज, कम उम्र में ही मर गया बेचारा। ये पॉइंट सुन के मुझे थोड़ा हंसने भी आया और मुझे थोड़ा बुरा भी लगा। सी दैट इज़ इनएविटेबल, सो लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। तुम कम उम्र में भी मर सकते हो या फिर बूढ़े होकर भी मर सकते हो, तो ये सब चीज़ों के बारे में सोचना बंद करो और अपनी लाइफ को फुल एंजॉय करो। तो अगर मैंने कुछ पॉइंट मिस किया है तो मुझे कमेंट करके बताना। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन हिट द लाइक बटन, और अगर वीडियो पसंद नहीं आए तो डिसलाइक दबा दो। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।